मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब में सैलाब की वजह से सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जहां तक इंसान की नज़र जाती है पानी का समंदर दिखाई देता है। लोगों के घर बार तहस नहस हो गए। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। लोगों का माल मवेशी और जमा पूंजी सब पानी में बह गए। खानदानों के खानदान उजड़ गए। सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत और माल चंद मिनटों में सैलाब का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। वो पंजाब जहां हर तरफ लहलहाती सरसब्जो शादाब फसलें इंसानी रूह को तस्कीन देती थी, आज वीरान खंडरात का मंजर पेश कर रही है। हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला बागी कौम की तरफ सबसे पहले छोटे छोटे अजाब नाजल करता है ताकि ये लोग मेरी तरफ रजू कर लें और मैं इनको बख्श दूं। आज दुनिया जहां की कौन सी ऐसी बुराई नहीं जो हम में मौजूद नहीं है। मुसलमान ही मुसलमान को लूट रहा है। हम लोग ही नाप तोल में कमी कर रहे हैं। चोरी करना, बेहयाई करना, मिलावट करना, धोखा देना, झूठी कस्में उठाना और बहनों का हक खाना, यतीमों के माल पर कब्जा करना, माँ बाप के साथ बदसलूकी करना हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। सैलाब की वजह से जो लोग घर बार छोड़कर चले गए, लोग इनके माल की भी लूट मार कर रहे हैं। फिर क्यों ना हम लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर इसलिए अजाब नाजिल किया क्योंकि वो नाप तोल में कमी करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इसलिए अजाब नाजिल किया क्योंकि इनमें बेहयाई आम हो चुकी थी। ये लोग वो काम करते थे जो इससे पहले किसी भी कौम ने नहीं किए। कौमे आद को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए तबाह बर्बाद किया क्योंकि वो अपनी दौलत पर गुरूर व तकब्बर करते थे और अपनी ताकत के नशे में डूबे हुए थे। पंजाब के बाद सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा के करीबी गांव में हुआ, जिस जगह सबसे ज्यादा आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की थी। इसलिए मुसलमान भी इस जगह आबाद थे जिन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हिंदू मुसलमानों को तरह तरह से तंग करते। इनकी कोशिश थी कि मुसलमान इस जगह को छोड़कर चले जाएं, वो इनकी जमीनों पर कब्जा कर सकें, लेकिन मुसलमान किसी भी तौर पर इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदू उबाश नौजवान मुसलमान खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करते। मुसलमान औरतों का घर से बाहर निकलना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। हिंदू ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाते, शोर शराबा करते ताकि मुसलमान अपनी इबादत न कर सकें। हिंदू नौजवान मुसलमानों के घरों में गोबर फेंकते और गालियां निकालते। गांव में सिर्फ एक ही मस्जिद थी जिसे हर वक्त ताला लगा होता। मुसलमानों को इस मस्जिद में अजान देने और नमाज पढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी थी। हत्ता कि जुमे की नमाज भी वो मस्जिद में अदा नहीं कर सकते थे। मुसलमान हिंदुओं की हर तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। इस गांव में एक असलम नामी नौजवान भी था जो खेती बाड़ी करके घर का गुजर बसर करता। असलम का इसकी बीवी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। असलम की बीवी पाक दामन, नेक सीरत और इंतहाई परहेजगार खातून थी। वक्त गुजरता गया। असलम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 साल बाद इंतहाई खूबसूरत बेटी जैसी नेमत अता की। दूसरे साल भी अल्लाह तबारक व तआला ने असलम को बेटी अता की। असलम सारा दिन खेतों में काम करता और शाम को घर वापस आ जाता। असलम एक इंतहाई मेहनती इंसान था। वक्त गुजरता गया। असलम की दोनों बेटियां 5 और 6 साल की हो गई। एक दिन असलम की बीवी की तबीयत खराब हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसे दिल का अटैक होने की वजह से ये इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। असलम पर यह खबर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। इसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। असलम अब परेशान रहने लगा कि पता नहीं इसकी बेटियों का क्या बनेगा। जब वो खेतों में काम करने के लिए जाएगा तो इसकी बेटियां घर पर अकेली रहेंगी, जबकि हिंदू तो पहले ही यही चाहते हैं। अब वो जब भी खेतों में काम करने के लिए जाता अपनी बेटियों को साथ ले जाता। वो सारा दिन दरख्तों की छांव में खेलती रहती, जबकि खुद वो सख्त धूप में सारा दिन काम करता।
हिंदू नौजवान मौके की तलाश में थे कि वो असलम को तंग कर सकें। वो तरह तरह की तरकीबें सोचते मगर हर दफा नाकाम हो जाते। एक दिन हिंदू नौजवान ने असलम की बेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनकर असलम वहां से दौड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाई। असलम अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गया। वो सारा दिन सोचता रहा कि अब इस गांव में रहना खतरनाक है। वो अब अपने बिस्तर पर लेटा इन्हीं सोचों में गुम था कि न जाने अब मेरी बेटियों का क्या बनेगा। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठा, उसने वजू किया और जाए नमाज बिछाकर नफल अदा करने लगा। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। वो अल्लाह तबारक व तआला से रोते हुए इल्तिजा करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम जहानों के पालने वाले, इस कायनात को बनाने वाले, मेरी इल्तिजा सुन ले, मेरी बेटियों की हिफाजत फरमा। मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं। मैं इनकी इज्जत को तार तार होता नहीं देख सकता। ऐ खुदा, तमाम इज्जतें तेरे लिए ही हैं। अभी वो मसल्ले से उठा ही था कि पूरे गांव में शोर बर्पा हो गया। सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। बाहर गली में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आने लगी। असलम ने छत पर चढ़कर देखा तो पानी का बहुत बड़ा रेला गांव के अंदर दाखिल हो चुका था। पूरा गांव पानी में बह गया। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। असलम ने बाहर का दरवाजा खोल कर देखा तो गली पानी से भर चुकी थी। असलम ने अपनी बेटियों को लिया और छत पर चढ़ गया। तभी एक बहुत बड़ा पानी का रेला आया और असलम और उसकी बेटियों को पानी में बहा कर ले गया। असलम पानी की मौजों में कभी इधर टकराता तो कभी उधर, लेकिन उसने अपनी बेटियों को नहीं छोड़ा। अचानक असलम एक खारदार झाड़ी में अटक गया। असलम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने पास एक बड़े पत्थर पर अपनी बेटियों को बिठाया और दुआ की, ऐ परवरदिगार, मेरी बेटियों की हिफाजत फरमा, मैं इन्हें तेरे हवाले करता हूँ। साथ ही असलम ने अपने आप को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। असलम की बेटियां सहमी हुई वहां पर बैठी रही। सुबह हुई तो तमाम लोग अपनों को तलाश करने के लिए निकल पड़े। अचानक एक आदमी की इन पर नजर पड़ी। चंद मिनटों बाद इन बच्चियों को वहां से निकाल लिया गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जिंदगी अता करे और जिससे चाहे रूह को निकाल ले। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कोई भी किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।